माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल महाप्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सभी कहानियों के साथ इसे जरूर सुनना। वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी भगवान विष्णु की कृपा और पीपल के दिव्य वृक्ष की महिमा पर आधारित है। इस कहानी के अनुसार जो व्यक्ति वैशाख के महीने में नियम से पीपल को जल चढ़ाता है उसे निसंतान को संतान, निर्धन को धन और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है। मैं आपको अब पूजन विधि बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ में स्नान करें। पीपल के पेड़ में जल, कच्चा दूध और चीनी मिलाकर अर्पित करें। पेड़ के चारों ओर सूत का धागा लपेटे और परिक्रमा करें। दीपक जलाए और कथा सुने। पौराणिक विश्वास है कि पीपल के पेड़ के मूल में ब्रह्मा, तने में विष्णु और ऊपरी हिस्से में शिव का वास माना जाता है। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गांव में ननंद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती थी ननंद को साथ में लेकर ही जाती थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, उसका देहांत हो चुका था और बहू ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वह ननंद का ध्यान अपने बेटी की तरह ही रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास में स्नान व व्रत किया। तब वह पीपल सींचने जाती थी तो वह अपनी ननंद को भी साथ में लेकर जाती थी। भाभी जैसे जैसे पूजा करती थी ननंद भी वैसे ही पूजा करती थी। तब पूजा करते समय भाभी हाथ जोड़कर विनती करती थी कि पीपल देवता मुझे एक लड़का दे दो। तो कुंवारी ननंद ने भी हाथ जोड़कर मन में कहती थी कि हे पीपल देवता, जो मेरी भाभी ने आपसे मांगा है वह भी मुझे दे देना। इस तरह पूरे वैशाख महीने में ननंद भाभी की पूजा करी, सरसों के तेल का दीपक जलाया और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन इस कुंवारी कन्या को मैं कैसे दूंगा। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी करने की सोची। 3 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननंद के हाथ में छाला हो गया। 9वें महीने बाद भाभी को पुत्र पैदा हो गया तो ननंद के हाथ के छाले में से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लज्जा के भय से, बदनामी के डर से पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। यहाँ तक कि उसने अपने पति से भी ये बात छुपाई। इस तरह जब बच्चे 6 महीने के हो गए तब भाभी पनघट पर पानी भरने के लिए गई। तब उसने अपने ननंद से कहा कि भाईसा आप बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननंद वाला लड़का रोने लगा। तब लड़के को झूले में सुलाया और वह लोरी गाने लगी कि बिना बाप का कान्हा जी बोल कहाँ से आया जी, बिना बाप का कान्हा जी बोल कहाँ से आया जी। बार बार यही लाइन गुनगुना रही थी। तभी उसका भाई वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके भाई ने अपनी बहन के मुंह से ऐसी लोरी सुनी तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसे लगा कि बहन से पूछना ठीक नहीं होगा, तब कि ये तो कुंवारी है और ना समझ है। तभी उसकी पत्नी पनघट से पानी लेकर आई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झूला रही थी। तभी एक बच्चा रोने लगा। तब वह उसे लोरी सुनाने लगी और लोरी में पता नहीं कोई ऐसे ही अटपटे बोल रही थी कि उसका क्या मतलब है। तब पत्नी ने पूछा क्या बोल रही थी। तब पति ने बोला कि बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी। यह सुनकर मुझे बड़ा अटपटा लगा। तब पत्नी ने पति को समझाते हुए कहा कि ये तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसकी पत्नी बोलते समय नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हो गया। तब उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ क्या बात है। तब उसकी पत्नी ने हिम्मत टूट गई। तब उदास मन से अपने पति को सारी बात बताई। बात सुनने के बाद उसने अपने भांजे को गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास ले गया और बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने मांगा वो उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता आप समझदार थे। अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। इतना कहकर वह रोने लगा। भाई के करुण रुदन से सुनकर पीपल देव ने हृदय पिघल गया और तभी पीपल देव के बीच में से 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया। लेकिन पेड़ के पास जो चबूतरा था वह बहुत बड़ी दरार पड़ गई। लेकिन भाई फिर वापस घर पर आ गया, अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। सुबह
जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर बड़ी दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पास किसी ने मुड़ चला दी है, तो कोई कह रहा था कि इसमें से लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था इसमें से शनि भगवान प्रकट हुए होंगे, तो कोई अलग अलग बातें कर रहा था। और उसमें से कोई कहता था कि कहीं भूत तो बाहर नहीं आया होगा। जितने में उतनी बातें, जितने लोग उतनी ही बातें। कुछ दिन ये बातें होती रही, फिर सब भूल गए। इस तरह समय बीतने लगा और कुछ दिन बाद भाई ने होम करवाना चाहा। पूरे गांव वालों को होम में बुलाया और आहुतियाँ देनी चालू की, लेकिन यज्ञ में जोत नहीं जल रही थी। घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया, लेकिन यज्ञ में जोत ही प्रकट नहीं हो रही थी। बार बार उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा था। तभी किसी ने कहा कि तुमने अपने किसी सगे संबंधी को बुलाया हो या कोई भूल से रह गया हो तो उसे याद करो। तब भाई ने कहा कि मैंने सभी को बुलाया है, कोई बाकी नहीं है। तब किसी बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी कोई मुंह बोली बहन हो या भुआ हो, भतीजी हो या दोहिती हो या दोहिता हो, कोई भी हो, भांजा हो, उसे बुलाओ। लेकिन भाई ने कहा कि मेरी एक ही बहन है, वो भी कुंवारी है और वो मेरे पास है, तो मैं किसे बुलाऊं। लेकिन मेरी मुंह बोली भुआ है। तो लोग ने कहा कि तो उसे बुलाओ। तब वह मुंह बोली भुआ को बुलाया गया, लेकिन फिर भी यज्ञ में जोत नहीं चल रही थी। तब गांव के सरपंच ने कहा कि ये तो बड़ी अपशगुन की बात है, किसी पंडित महात्मा को पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से वेद ज्ञाता पंडित को बुलाया और उन्होंने पूरी बात बताई। वह पंडित बहुत बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता था। उसने थोड़ी देर आंखें बंद कर ध्यान लगाया। पता चला। तब उसने कहा कि अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तभी पंडित ने कहा कि पीपल देव ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तो उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यह यज्ञ संपूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई को पूरी बात पूछी। तब भाई ने गांव वालों के सामने अपनी सारी बात समझाई और सारी सच्चाई बताई। तब सभी गांव वालों ने भाई को समझाया कि बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, ऐसी किस्मत किसी की नहीं होती। तब सभी गांव वाले, पंडित, भाई भाभी ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचे और भाई ने माफ़ी मांगी। हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से मैंने अपना भांजा आपको सौंप दिया था, अब मैं अपना भांजा आपसे वापस मांगता हूँ। हे पीपल देव, मेरा भांजा मुझे वापस दे दो। तभी देखते ही देखते पीपल के 2 फाड़ हो गए और उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार बेटे के मुंह पर गिरी। तब पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे से पीपल देवता को गीत गाते हुए पीपल देवता से पैदा हुए पुत्र को घर पर लेकर आए। घर आने के बाद जैसे ही उसके भांजे ने यज्ञ में घी की आहुति दी तो उसमें ज्वाला इतनी ऊंची उठने लगी कि सबको महा आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने, पूजने और व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी। निर्धन को धन मिलेगा, संतानहीन को संतान प्राप्त होगा और कुंवारों को अच्छा घर वर मिलेगा और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलेगा। इसके बाद से सभी वैशाख मास के स्नान के व्रत के साथ पीपल के पेड़ को सींचने लगे। इस व्रत से इस लोक के सभी सुख भोगकर मरणोपरांत स्वर्ग को जाते हैं। हे पीपल देवता, जैसा सुख ननंद भाभी को दिया वैसा ही सभी को देना। खोटी की करी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मैंने आपको वैशाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाई है। आगे की कहानियों के लिए आप सब मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप तक ये सब व्रत त्योहारों की जानकारी और कहानियाँ सुनाती रहूं। जो व्यक्ति वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचता है, पीपल देवता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान चाहने वाले को संतान, धन चाहने वाले को धन और निस्वार्थ भक्त को वैकुंठ का वास मिलता है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।